हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम गेम थ्योरी का अपना अगला सवाल देखेंगे। इसका नाम है टावर ब्रेकर्स। ठीक है, तो पहले सवाल देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि टू प्लेयर्स आर प्लेइंग अ गेम ऑफ टावर ब्रेकर्स, द रूल्स ऑफ द गेम आर एज फॉलोज। ठीक है, दो प्लेयर खेल रहे हैं और कुछ रूल्स हैं वो देखते हैं अब। तो प्लेयर वन ऑलवेज मूव्स फर्स्ट। ठीक है यार, ऐसा ही हुआ था हमारे पिछले दोनों क्वेश्चन में भी। एंड बोथ प्लेयर्स प्ले ऑलवेज प्ले ऑप्टिमली। ठीक है, मतलब दोनों इक्वल तेज है। ठीक है, इनिशियली दे आर एन टावर्स वेयर ईच टावर इज ऑफ हाइट एम। ठीक है, मतलब हमें ना एन पाइल्स दी हुए हैं। जैसे हमारे में एक पाइल थी ना पिछले वाले में, यहाँ पे एन पाइल्स है, मतलब एन टावर्स हैं। और उसमें ना एम डिस्क है, सब में इक्वली डिस्क है। ठीक है, एंड देन द प्लेयर्स मूव इन अल्टरनेटिंग टर्न्स। इन ईच टर्न अ प्लेयर कैन चूज अ टावर ऑफ हाइट x एंड रिड्यूस इट्स हाइट टू y वेयर y is greater than equal to 1 and less than equal, sorry, less than x, and y evenly divides x. if the current player is unable to make a move, they lose the game. ठीक है, ये कह रहा है कि अगर ना उस पाइल में या फिर उस टावर में, तो उस पाइल में ना अगर एक्स डिस्क है, तो ना मैं उस टावर में या उस पाइल में ना कितने डिस्क छोड़ूंगा, ये उस चीज को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो मैं एक मूव में ना उस डिस्क में ना कोई उसका जो फैक्टर होगा उतने ही डिस्क छोड़ सकता हूँ। और ये नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि जो ना मूव चल नहीं पाएगा ना वो हार जाएगा। ठीक है, जो मूव चल नहीं पाएगा वो हार जाएगा। ठीक है, और अच्छे समझने में देखते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, गिवन द वैल्यूज ऑफ एन एंड एम। ठीक है, ये मैं दिया हुआ है, डिटरमाइन विच प्लेयर विल विन, ये मैं डिटरमाइन करना है। इफ फर्स्ट प्लेयर विंस, रिटर्न वन, अदरवाइज रिटर्न टू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देर आर एन इक्वल टू टू टावर्स, ईच एम इक्वल टू 6 हाई। ठीक है, मतलब दो पाइल है जिसमें ना छह डिस्क है, जिस तरह से समझो इस चीज को। ठीक है, एंड देन प्लेयर वन कैन रिमूव 3 पीसेस। देखो, प्लेयर वन ना 3 पीस रिमूव कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि यार अगर वो 3 पीस हटा देगा ना, या 3 डिस्क हटा देगा ना, तो उसके पास कितने डिस्क बचेंगे? 3 डिस्क बचेगा ना। उसमें 6 डिस्क थे, जिसमें से यार 3 हटा दिए तो कितने बचे? 3 ही बचे। और जो 3 है ना वो 6 का ना फैक्टर है, जो बचे हुए 3 है उस पर ध्यान देना है। हटा हम कितने भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्लेयर वन ऑल्सो रिमूव 5, तो 6 में से ना वो 5 हटा सकता है। 5 फैक्टर नहीं होना चाहिए, जो बचना चाहिए ना यार उस पाइल में, मतलब वो फैक्टर होना चाहिए। देन पीसेस लिविंग 1, एक पीस बचा ना, सिर्फ एक डिस्क बचा। और 1 तो 6 का फैक्टर है ही, 1 तो सबका ही फैक्टर है। ठीक है, तो हम लोग 5 भी उठा सकते हैं। देन लेट प्लेयर वन रिमूव 3, प्लेयर टू मैचेस द मूव, नाउ प्लेयर वन हैज ओनली 1 मूव। ठीक है यार, तो आई गेस ना अब ना आपको यार ये वाली लाइन ना क्लियर हो गई होगी। ये वाली जो लाइन दी हुई है ये क्लियर हो गई होगी कि यार ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, एंड देन नीचे देखते हैं कंस्टेंट क्या। कंस्टेंट है 10 की पावर 6 है, एन और एम जो है 10 की पावर 6 है, और टी जो है ना वो 100 है। मतलब हमें ना ये ओ एन में ही करना पड़ेगा। ठीक है, ओ एन या ओ एम में, या ओ एन प्लस एन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एन और एम दिया है और प्रिंट करना है 2 या 1। ठीक है, तो देखते हैं अपने वन नोट पे कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यार सॉल्यूशन देखने से पहले ना मैं कहूँगा कि एक बार ना खुद से ट्राई करके देखो, अगर अभी तक इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया है तो। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें ना हमें एन टावर्स दिए हुए हैं, एंड एम ना हाइट दी हुई है, मतलब कि एम में डिस्क दी हुई है। ठीक है, तो ना जब हम ये देखते हैं ना कि यार वो उसको डिवाइड कर पा रहा है या फैक्टर वाली चीज़ आती है, तो हम क्या कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले ना हमारे दिमाग में अप्रोच आती है कि यार कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि जो हमारे पास हाइट दी हुई है एम, इसके ना सारे फैक्टर्स निकाल लेंगे और ट्राई करेंगे एक एक फैक्टर पे जाने की। एंड देन उसकी स्टेट डिफाइन करेंगे कि यार उस फैक्टर से मैं क्या हो रहा हूँ कुछ, मतलब ऐसा ट्राई करते हैं। लेकिन यार इस तरह से ना हम नहीं निकाल पाएंगे इसको। तो यार मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है, ठीक है, कि ना हम ये भी चीज़ ट्राई करके देखते हैं, फिर वो भी चीज़ ट्राई करके देखते हैं, तो अप्रोच तो क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। बट ना यार ये वाली चीज़ ना यहाँ काम नहीं करेगी। ठीक है, ये बिल्कुल काम नहीं करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यार कैसे देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये देखते हैं। तो ना इसमें बस एक चीज़ देखने वाली है कि ना सब में ना हाइट हमें एम ही दिया हुआ है, और हमें ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि अगर इसमें ना इसकी हाइट अगर 3 है, ठीक है, तो अगला जो टावर है ना यार उसकी हाइट भी ना 3 ही होने वाली है। ठीक है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। इस चीज़ का हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, अब ये देखते हैं। तो जस्ट सपोज हमें ना कुछ टावर्स दिए हुए हैं, मतलब 1 से ज़्यादा टावर दिए हुए हैं। तो यार यहाँ पे ना पहली चीज़ ऑब्जर्व करने वाली ये है कि अगर ना पहले बंदे ने कुछ उठा लिया, जैसे मैं नाम देता हूँ ए और बी, नाम देता हूँ प्लेयर्स को। अगर ए ने कुछ उठाया ना, तो बी क्या कर सकता है, जितना ए ने उठाया है ना उतना ही बी भी उठा सकता है किसी दूसरे टावर में से। अगर यहाँ पे 2 टावर हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर ए ने इस टावर में से मान लो कि 3 पाइल्स उठा लिए या फिर 3 डिस्क उठा लिए, तो यार बी भी तो इसमें से उठा ही सकता है ना, बिल्कुल उठा सकता है, क्योंकि यार हाइट तो सेम ही था। फर्स्ट 2 में ऐसा हो सकता है। अब अगर ए ने दोबारा इसी में से उठाया, है ना, तो बी दोबारा इसमें से उठा लेगा। तो यार ऐसे मूव चलती रह जाएंगी। और अगर ए पहली बार इसमें से उठा लेता है और दूसरी बार ना किसी दूसरे पाइल में से उठा लेता है,
तो यार बी भी तो ये काम कर सकता है ना। तो यार ऐसे ना ए बी का गेम ना चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। ठीक है, एक चीज तो ये ऑब्जर्व करने वाली है कि जितना ए उठा सकता है ना उतना बी भी उठा सकता है, सिंपल। ठीक है, तो यार इसको देख के तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर हमारा एन इवन हुआ, मतलब एन मॉड 2 अगर 0 है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि यार बी जीतेगा पक्का से पक्का। क्यों जीतेगा? क्योंकि यार जो चीज ए उठाएगा ना वो बी भी उठा सकता है। ठीक है, अगर ए ने कुछ उठाया फिर बी ने उठा लेगा, तो एन इवन है ना, तो बी के पास भी ना एक अल्टरनेट ऑप्शन होगा उठाने का हमेशा। ठीक है, तो यार अगर ए ने कुछ उठाया फिर बी कुछ उठा लेगा, फिर ए कुछ उठाना होगा फिर बी कुछ उठा लेगा, एंड देन लास्ट में ना बी कुछ उठा लेगा फिर ए कुछ नहीं उठा पाएगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब बी कुछ नहीं उठा पाएगा, है ना, क्योंकि ए के लिए, क्योंकि जो ए ने उठाया था उसके करस्पॉन्डिंग बी उठाता उठाता चला गया। अब ए के पास कुछ नहीं बचा उठाने के लिए। तो यार इस केस में ना हमेशा बी विन करेगा। ठीक है, बी विन करेगा। ठीक है यार, तो अब ना ऑड वाला केस रह गया। तो जब एन मॉड 2 इक्वल टू 1 होगा ना, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, 1 होगा तब क्या कर सकते हैं? तो उस वाले में क्या, इसमें केस में क्या होगा, ए क्या कहेगा, ए ना कोई सा भी एक पाइल उठा लेगा। एक पाइल में क्या करेगा, उसमें से ना एम माइनस 1 डिस्क उठा लेगा। किसी एक फाइल को चूज करके उसमें से M-1 उठा लेगा। उसके पास कितने वो बच जाएंगे डिस्क, एक डिस्क बच जाएगा, और एक तो फैक्टर होता ही है सबका। तो यार वो ना उठा सकता है M-1, बेशक M कुछ भी हो, भले ही M कुछ भी हो, क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर है। तो वो एक डिस्क छोड़ देगा एक पाइल में। तो अब उसके पास जो N-1 पाइल्स बचे हैं ना, या टावर्स बचे हैं, वो तो इवन हो गया ना। अगर N mod 2 ऑड है तो N-1 इवन होगा यार ऑब्वियसली। तो ये इवन है, तो अब बारी किसकी आ गई? अब बारी आ गई बी की, है ना। अब बारी आ गई बी की। हमने देखा था कि अगर एन इवन रह गया ना, तो उस केस में ना जो दूसरा वाला बंदा है वही जीतेगा। तो जब बी की स्टेट आई, तो बी के पास ना इवन वाली स्टेट आ गई। ठीक है, बी के पास ना इवन वाली स्टेट आई। ये ए की स्टेट थी, ए ने ना इसको बी वाली स्टेट में भेजा। ठीक है, क्योंकि यार देख वो इस पाइल में से तो उठा नहीं सकता। जो पाइल उसने चूज की थी ना ए ने, जिसमें उसने एक छोड़ा था, क्योंकि एक को क्यों नहीं उठा सकता, क्योंकि यार उसमें ना एक ही डिस्क है। तो एक का फैक्टर क्या होगा, एक का फैक्टर क्या होगा जो तू उठा सकता है, क्योंकि कम से कम एक तो उठाना है ना हमको। तो कोई भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब ये पाइल ना कुछ काम नहीं करेगी। तो यार जो N-1 पाइल्स बची है ना, वो बी को ना लूजिंग स्टेट पे पहुंचा रही है बेसिकली। ठीक है, तो यार इस केस में ना ए जीत जाएगा हमेशा। हमेशा ए जीतेगा कि जब एन ना ऑड होगा। एक बार दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं क्यों। क्योंकि ए क्या करेगा, कोई भी एक चूज करेगा पाइल को, उसमें ना M-1 डिस्क उठा लेगा और एक डिस्क छोड़ेगा। यार वो पाइल ना यूजलेस हो जाएगी। उसमें से ना कोई कुछ नहीं उठा सकता, क्योंकि 1 का कोई और फैक्टर तो है ही नहीं जिसे हम उठा सकते हैं। ठीक है, तो वो पाइल ना यूजलेस हो गई। और ना ए ने ना बी को ना लूजिंग स्टेट पे पहुंचा दिया, जिसकी वजह से ना ए हार रहा था, जो हमने पिछली बार देखा था, है ना। तो अब उस स्टेट पे ना बी पहुंच चुका है। तो अब अगर उस स्टेट पे बी पहुंच चुका है तो बी हारेगा ही हारेगा, है ना, हमें हमें पता ही है। तो इस केस में ना ए जीत जाएगा। और एक स्पेशल केस है कि जब हमारा एम ना 1 है। ठीक है, M-1 है, एन कितने भी हो, यार एन ना बहुत सारे हैं। ठीक है, एन मान लो कि बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें डिस्क एक ही है। उसमें डिस्क एक ही है, तो यार कुछ उठा सकते हैं क्या इसमें से हम? हमने अभी तो देखा था पिछले वाले स्टेप में कि यार जब ए ने M-1 उठा लिया था, एक छोड़ दिया था, तो उसमें से उस वो तो यूजलेस हो गई थी ना। इस तरह से ये सारी पाइल्स ही यूजलेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारी पाइल्स ही यूजलेस है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ना ए हार जाएगा, क्योंकि ए ना अपनी पहली मूवी नहीं चल पाएगा। सारी चीजें यूजलेस है ना यहाँ पे। तो यार यही है। तो इसका भी यार O1 में ही कर सकते हैं हम काम। चेक कर लेंगे एक तो कि एम जो है वो 1 है या नहीं है। अगर 1 नहीं है तो आगे करेंगे, 1 है तो यार ए हारेगा, हारेगा मतलब यहाँ पे ना बी जीतेगा, बी विन हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर वो एन इवन हुआ तो बी जीतेगा, एन ऑड हुआ तो ए जीतेगा। चलते हैं यार, कोड कर लेते हैं। तो इसमें भी, हाँ इसमें भी हमें फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो करते हैं कोड। फंक्शन ये रहा एन। सबसे पहले हमें क्या चेक करना था कि एम जो है ना वो यार 1 तो नहीं है। अगर 1 है तो रिटर्न कर दो कि भाई 2 जीतने वाला है ना। और इफ एन मॉड 2 इक्वल टू 0 है तो कौन जीतेगा? अगर इवन है तो कौन जीतता था? बी जीत रहा था ना, तो मतलब 2 जीत रहा है इसमें भी। और एल्स रिटर्न 1 कर दो। ठीक है, राइट सबमिट ही कर लेते हैं यार, ऐसा ही कोड है। यार तो इसके सारे टेस्ट केस पास हो गए। ठीक है, इजी था यार कोड करना, बस करना लॉजिक सोचना थोड़ा सा वो था कि यार विनिंग स्टेट और लूजिंग स्टेट कैसे ढूंढे। तो इसमें ना हमें इवन या और ऑड के हिसाब से विनिंग और लूजिंग स्टेट ढूंढना था। ठीक है यार, आई होप यार ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम अपने सिंपल गेम का ना यार लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला चेस बोर्ड गेम। ठीक है, तो यार ये वाला क्वेश्चन देख के आना, ये करके आना। ये हमारे सिंपल गेम का ना यार लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेम गेम। ठीक है, ठीक है यार, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।